जीके हमसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाँ हाल है गालिब जी, सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। हाँ ठीक जी, हूँ, अपना बताइए। मैं ठीक हूँ जी। आप क्या बात करेंगे? हमारा बस ठीक है। आपसे दोनों पर बात करनी थी, साइंस एंड रिलीजन पर। अच्छा जी। हाँ जी। कुछ कुछ मेरे पॉइंट हैं हम्म। कि फर्स्ट पॉइंट ये है सर, आपसे सवाल है कि आप कौन हो। उसके मतलब बाद मैं कौन दूसरा हूँ? मैं पॉइंट इंसान हूँ। है, मैं इंसान हूँ। दूसरा पॉइंट है कि क्या आपने खुद को देखा है। खुद को देखा है? हाँ यार, शीशे में देखा है, अभी कैमरे में भी नजर आ रहा है खुद का भी। हम्म। हम्म। तीसरा पॉइंट है कि क्या आप कोरोना को जानते हैं। किसको? कोरोना, कोविड। कोविड का यार बीमारी है, फैल रही है। आप पता नहीं आप ये किस एंगल से ये सवाल इस तरह पूछ रहे हैं। हम्म। ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के एंगल से मैं पूछ रहा हूँ। हम्म। अकॉर्डिंग टू साइंस भी जवाब दे तो चलेगा। और एक और मेरा ये है, इस पर मैं आपका व्यू लेना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज द गेम ऑफ बिलीव, अंडरस्टैंडिंग इज होल थिंग। हम्म। इस पर आपका क्या कहना है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग, क्या आप अपना मुद्दा पेश करें ना। आप ये मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, और आपके क्वेश्चन भी कोई बड़े क्लियर नहीं है जो मैं उनका कोई क्लियर जवाब दे सकूं। ओके। आपके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी मुझे मिली है कि, अच्छा एक चीज और बताएं कि ऐसा माना जाता है कि मेडुअल हिस्ट्री जो है डार्क साइड कहा जाता है, कि अंधकार युग कहा जाता है। तो ये मुझे इतना सही आपकी है। बात समझ नहीं आई, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात जी। क्या कहा जाता है मिडिवल हिस्ट्री? क्या कहा जाता है? हेलो। हाँ जी, क्या कहा जाता है मिडिवल हिस्ट्री? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। एक एक मिनट, थोड़ा मैं अपना ये चेंज कर लूँ। हेडफोन, नहीं, बैटरी लो आवाज आपकी हो ठीक रही आ है। रही है, मगर बात अपनी को क्लियर करें। जैसे कि कहा जाता है कि मिडवल हिस्ट्री जो है अंधकार युग था, यानी कि इसमें डार्कनेस ज्यादा थी, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आपने काफी रिसर्च की है, तो क्या आप ये चीज देखते हैं कि उस डार्कनेस ज्यादा थी रिलीजन के क्षेत्र में, ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, या फिर किसी भी क्षेत्र में। यार आपकी बात मुझे, इस बात से क्या हेलो। निकल रहा है? आप सही मतलब कोई बात करें सही, इस इन बातों का मेरे पास, इनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब क्या आप कर रहे हैं? एक क्वेश्चन आपने पहले पूछा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे बताएं, आपका जो मुद्दा है वो पेश करें। मुझसे कोई क्वेश्चन, आप कोई ऐसा क्वेश्चन करें जिसका मैं कोई जवाब दूं। ये क्या बातें हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही नहीं कि आप नहीं, क्या सोच के आए हैं। जैसे कि मेरा ये कहना है कि आपने जो है ये कहा कि पहले आपने इस्लाम को पढ़ा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी, आ रही है आवाज जी, बात करें। हाँ, जैसे कि आपने पहले इस्लाम को पढ़ा और उसके बाद जो है आपने ये चीज देख ली कि अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं होती, सब झूठ है। हम्म। उसके बाद आपने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, वहां भी आपको वही चीज मिली, और इससे आपका बिलीव सिस्टम जो है डेवलप हुआ। ये जानकर कि भाई ये सब रिलीजन झूठ हैं। और आपके चैनल पे दो लोग आते हैं, एक श्री अमित तिवारी जी और एक वैदिक आर्यन जी, और ये दोनों मिलके आपके इस बिलीफ को बढ़ावा देते हैं। अच्छा। तो उसी के संबंध में सवाल था कि क्या आपने सनातन या हिंदुइज्म को पढ़ा है। अच्छा, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो इससे क्या होगा? मुझे ये बताएं।
क्या मेरे ना पढ़ने से सनातन सच्चा हो जाएगा या झूठा हो जाएगा, मुझे बताएं। नहीं नहीं, जैसे कि आपने नहीं पढ़ा और नहीं आप जो ये है नहीं नहीं ये जो नहीं क्यों आप कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि मेरे पढ़ने या ना पढ़ने से सनातन सच्चा हो जाएगा या झूठा हो जाएगा, बताएं मुझे। पर्सनली किसी के लिए हो सकता है। नहीं पर्सनली क्या हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या सनातन मैंने नहीं पढ़ा तो सनातन सच्चा हो जाएगा। और आपने ये कहा कि मैंने आपने जवाब तो नहीं दिया कि नहीं ठहर जाए, अब पर्सनली एक किसी मिनट के एक लिए। मिनट एक मिनट हजरत हजरत एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपने पहली एक बात गलत की कि आपने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा, और आपने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि सारे रिलीजन झूठे हैं। भाई ये बिलीफ सिस्टम बनाया नहीं है, बिलीफ सिस्टम तोड़ा है, समझे। ये बिलीफ सिस्टम हम्म। तोड़ा है, और बिलीफ सिस्टम जो तोड़ा है ना कि सारे रिलीजन झूठे हैं, वो सनातन पे भी अप्लाई होता है। क्योंकि सनातन कोई स्पेस में रॉकेट नहीं भेज रहा, सनातन भी वही कचरा फैला रहा है जो कि इस्लाम फैलाता है या क्रिश्चियनिटी फैलाती है। ठीक है, यानी गाय की शिट जो है अगर पैक करके कोई बेच दे तो ये सिर्फ सनातन मजहब के नाम पे ही हो सकता दुनिया में, और किसी नाम पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी लिटरली शिट सेलिंग किसको कहते हैं, वो बात का प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे ख्याल है सिर्फ हिंदुइज्म में मिलता है। ठीक है, समझ गए आप। अब और मुझे हम्म। समझाने की जरूरत है या नहीं है। नहीं, जैसे कि एक श्लोक कहा जाता है। नहीं हेलो। श्लोक का मैंने क्या करना है जी, नहीं नहीं, श्लोक जो तो। आपने समझा है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अयम निज परोवेत गणना लघु चेतसा। अरे यार ये मुझे मुझे ये ना सुनाएं, ठीक है, मुझे ये बताएं आप पिछले जन्म में क्या थे। जी सर, मैं भी यही पिछले पूछने जन्म वाला में क्या था। थे जी, ये बताएं। पिछले जन्म में क्या थे? पिछला जन्म अगला जन्म की एनोलॉजी क्यों बनाई गई? नहीं मुझे ये बता दें नहीं, कि पिछले जन्म में आप थे क्या। और हमारे लिए हाई रिस्पेक्ट है सर आपके लिए, आप हमसे क्योंकि बड़े कुंडली हैं। में तो आपके लिखा होगा ना पिछले जन्म में आप जी। क्या थे। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। तो चले, आपने अपनी कुंडली नहीं पढ़ी तो आप जो है ना हमें आके सनातन पढ़ा रहे हैं। तो कुंडली या पंडित से पूछ लेते, वो उन्होंने कुंडली में लिखा होता ना कि पिछले जन्म में आप क्या थे। हाँ जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अभी तो कोई चले, जरूरत है नहीं। यानी आपको आज तक जरूरत नहीं पड़ी कि आप ये देखें कि पिछले जन्म में आपकी कुंडली में क्या लिखा है कि आप क्या थे। हैं, मेरी नहीं, तो कुंडली है नहीं, यही पढ़े हैं, वो यही देखने कुंडली से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस जन्म में क्या हैं तो इस और जन्म में क्या मतलब कर सकते देखे हैं। ना, इस जन्म में तो मुझे पता है आप इंसान है ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान तो मैं आपको मानने को तैयार हूं ना। मेरा तो पिछला, मेरे पास अगर कुंडली होती यकीन करें मैं आपको बता देता मेरी कुंडली में क्या लिखा है, पिछले जन्म में क्या था। ये मेरे पास कुंडली है नहीं है, वरना मैं आपको मिनट मिनट से पहले बताता कि आप पिछले जन्म में मैं क्या था पिछले जन्म में। ठीक है। और वैसे नहीं, वो उन्होंने अमित कुंडली के तिवारी का नाम लिया, मुझे नहीं समझ में आया उनको क्यों नाम लिया है। मैं थोड़ा ये कह दिया यानी गालिब को भटकाने वाला अमित तिवारी है। अमित तिवारी को लाओ क्लास। नहीं नहीं, श्री अमित जी गालिब को भटकाते हैं और वैदिक आर्यन नहीं, अमित जी भटके हुए हैं, वैदिक आर्यन अटके हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं यार गलत भी हो वैदिक सकता आर्यन हूँ। कौन है, मुझे तो पता ही नहीं है वैदिक आर्यन कौन है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गालिब को भटकाने वाला अमित तिवारी है, ये मतलब जारी बात है कि अब हाजिर अगर हो मैं जन्म में गया तो मैं अमित तिवारी को साथ लेके जाऊंगा। अमित हैं? तिवारी, हाजिर हो। अच्छा, अब अमित कह रहे हैं गालिब भाई मैं पंडित हूँ, यानी वो तो पंडित है यार, उन्होंने मुझे भटकाया है, यानी एक पंडित ने मुझे भटका दिया। ठीक है, तो चलें, अब मुझे तो पता नहीं है यार, आप कोई और बात करेंगे, कर लें बात, एंड करें अपनी, फिर चलें हम आगे किसी और से जी बात करें, किसी और ठीक से है, पूछते हैं तो आप क्या है। ठीक है चलें, सही है। बात ये नहीं है कि आपने कहा कि मैंने खुद को देखा है, शीशे में देखा है, अपने को देखा है, आपने अच्छा। अपने शरीर को देखा है। अच्छा अच्छा, तो फिर तो और आपने अपने शरीर के अलावा और अपना क्या क्या देखा है, मुझे ये बताएं। यानी मैंने तो अपना तो शरीर देखा, तो नहीं आपने अपना क्या देखा है। आप क्या, आपकी नहीं आंखों में क्या अल्ट्रासाउंड लगा के देखते हैं, गुर्दे शुद्ध नजर आ जाते हैं अंदर से ही, फेफड़े नजर आ नहीं जाते नहीं, हैं, हैं?
नहीं फिर क्या, फिर कैसे देखते हैं, फिर मुझे बताएं ना क्या होता है। बाहर से देख के आप बता देते हैं कि कैंसर तो नहीं होने वाला बंदे को, हाँ फिर और क्या देखते हैं बताएं मुझे ना, जो मैंने नहीं देखा नहीं जो आपने देखा वो क्या है। नहीं, आपसे ये सवाल इसलिए किया गया कि आप इनकार करते हो कि गॉड नाम की नहीं कोई तो चीज भी मुझे होती आप है। ये बता दें ना, गॉड नाम की चीज नहीं, मुझे आप ये बताएं, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने अपने आप को देखा, तो आपने तो अपना शरीर देखा, तो आपने अपना क्या देखा है मुझे बताएं ना जरा, हैं मैं भी तो आपने शरीर ही क्या देखता हूँ ना, देखा? तो शरीर शीशे देखते हैं में। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप भी जब शरीर ही देखते हैं और मैं भी शरीर देखता हूं, तो आप शरीर देखते हैं तो उसमें कोई आपको अजीब बात नहीं लगाती, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? यानी ये तो मुझे कोई इंतहाई मतलब वल्गर सा क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, मुझे आप इनकार करते हो मतलब ना वल्गर नहीं ईश्वर के क्वेश्चन बारे है। में। देखो ना, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपना ही शरीर देखूंगा ना, शीशे के सामने नंगा खड़ा तो अपने आप को देखूंगा, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है मैं शीशे के सामने खड़ा हूं और आपका शरीर नजर आ जाए, आप नंगे खड़े नजर आ जाए, हैं? अब ये तो नहीं हो सकता, ये तो मतलब बड़ी एक अजीब सी, मतलब एक तो वल्गर सी बात है। ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको कुछ अपने आपने देखा हो अपने आप को और आपको कुछ और नजर आया हो, जो नजर आया वो बता दें आप। जब देखा आपने भी वही है मैंने भी वही है, तो फिर आप इतने खुश किस बात पे हो रहे हैं? नहीं, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं कि जिस चीज पर आप अथॉरिटी दर्शाते हैं कि ये चीज मेरी है, वो आप नहीं हो। मतलब ये क्या बात हुई? नहीं, एक मैं तो भाई अमित भाई इसको डील कर सकते हैं, क्योंकि अमित भाई का इल्जाम लगे हैं, बहुत आरोप लगे हैं, तो अमित हाँ जी साहब अदालत में आ गए हैं। जी अमित, अमित ये साहब। आप मुझे बिगाड़ने वाले आप हैं जी, देख लें जी आप। सर नमस्कार, गुलजार भाई, गालिब भाई नमस्कार, जीकेएम सर नमस्कार। जी जी जी, अमित भाई आपको क्या भी। हुआ ये है सारे मेरे बाप जी? आपकी अब टोकरी आप में डाल अपने रहे हैं ये। इल्जाम को सफाई करें, आप पे इल्जाम नहीं जीएम भाई ने लगाया है। जी, आज मैं आपको जो सच्चाई है वो बताता हूँ। जीकेएम सर, ये जो गुलजार भाई हैं ये पिछले जन्म में थे चमगादड़, अच्छा और ये गालिब भाई जो है ये पिछले जन्म में थे टी रेक्स। हाँ ठीक है, डायनासोर। तो मैं इनका हवन कर रहा हूं बैठ के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनका अगला जन्म भी ठीक नहीं होने वाला है। अच्छा इसलिए मैं इनको सनातन के सत्य रास्ते पे वापस लाने हाँ के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। हम्म। तो ये लोग क्या है सर, भटकी हुई आत्माएं हैं, इनको वापस लाना जरूरी है। चेतना बाहर आ गई है हमारी। नहीं हाँ। इनकी, और ये गुलजार भाई की चेतना तो पता नहीं कहां कहां से बाहर निकल रही है। यार ये आप गंदी बातें कर रहे बड़े हैं। गंदे आरोप लगाए। तो अच्छा अमित जीकेएम जी। सर आप, जीकेएम सर आप मुझ पे विश्वास रखिए। मैं अपने अच्छे कर्म कांडों से, अच्छे यज्ञ हवनों से इन दोनों भटकी हुई आत्माओं को जरूर सनातन के रास्ते पे वापस लाऊंगा। नहीं, सनातन पे आना या न आना, जो सच्चाई है, जो सच्चाई आप लोग खोज रहे हैं वो तो अच्छा चीज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की जो हिस्ट्री के बारे में जो पकड़ है, साइंस के बारे में जो पकड़ है, उसके बारे में मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ और मैं आप लोगों के वीडियोज को देखता रहता हूँ। कुछ अच्छा या सर, फिर मैं कुछ। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप एक तो आवाज से ही ऐसा लग रहा है कि काफी वरिष्ठ है उम्र में भी, तो एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कुंडली आपने अपनी देखी क्या सर? नहीं, कुंडली जो है, कुंडली केवल 10% नहीं ही आपने कभी बताती है। देखी क्या अपनी? क्योंकि मेरे को आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर मंगल दोष है। ये क्या होता है भाई? अच्छा। वो जो मंगल ग्रह होता है ना गालिब भाई, वो भारी ही रहता है थोड़ा सा कभी कभी कुंडली में। अच्छा तो इनकी आवाज से ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा। मंगलवार के दिन ना सर उपवास रखिए, आप खाना मत खाइए, घर से बाहर मत निकलिए, सूर्यास्त के बाद ही बाहर निकलना आप। चलें जीकेएम साहब, कोई और बात करेंगे आप? एक चीज और पूछनी थी आपसे कि थोड़ा साइंस की बात पूछनी थी। हेलो। हाँ 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 वो जी। आप गालिब भाई से साइंस की। पूछिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ भाई, आप गालिब भाई से पूछिए। और नहीं ये नहीं ठीक अमित जी से एक सवाल करना था और गालिब भाई से 2 सवाल। गालिब भाई, ये बताइए कि जो ये महासागर और महाद्वीप होते हैं, इनको अरे किस यार आधार पे बांटा जाता है?
ओशन और कॉन्टिनेंट पूछ रहे हैं वो। हाँ ओशन और कॉन्टिनेंट को किस बात पे डिवाइड किया जाता है पूछ रहे हैं वो। अरे यार सर मेरे यार ख्याल जहां से तक क्वेश्चन आता है हम वहां तक चारों क्वेश्चन के होता है, जहां बीच तक। में हाँ, सबसे ज्यादा आप ही बता दीजिए। एजुकेटेड तो गुलजार भाई हैं, हाँ उनको ये जवाब देने दीजिए। नहीं, आप दोनों को ज्यादा, मुझसे ज्यादा अच्छा जवाब आ सकता है। नहीं, आप ये दोनों जीके हम साहब भी बताएंगे जी जवाब इसका, किस आधार पे बांटे जी। ये नहीं, लेफ्ट मैं ड्राइविंग वाली बात हो। जी मेरा ख्याल है यार हम आगे चलते हैं, ठीक है चलें जी। हाँ, जीके हम साहब बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, थैंक यू। ये जरा दूसरा सवाल सुन लीजिए। हेलो, हाँ जी जी, जी हाँ जी। जी पूछें। दूसरा सवाल ये है कि जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, हम्म, ये लाइट से ज्यादा तेजी से चल रहा है या लाइट के बराबर चल रहा है, ये कैसे पता चला है? क्या यूनिवर्स तो एक्सपें यार ये हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, वो जाके देखें यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग की एपिसोड 1, उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था। अब मैं दोबारा से सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जरूर जाएं देखें। ठीक है फिर जी, शुक्रिया बहुत। और ओके, हम ठीक सनातनी है सर, पढ़ेंगे अमित जब सर आपको से एक एपिसोड चीज पूछना चाहूंगा। हेलो, ये कितनी पूछनी है आपने? आप नहीं सारे वो नहीं सवाल अमित आप तिवारी सारे जी वो सवाल पूछ रहे हैं जिनके आंसर मुझे नहीं आते। लास्ट है। जी मुझे जी नहीं आते जी, आपके बड़े सख्त सवाल है। अमित जी ने एक बार एक वीडियो में बोला था कि जो भगवत गीता का चैप्टर 2 का 22 नंबर का जो श्लोक है, अमित जी आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ सर। उसमें आपका ये कहना है कि अगर कोई उस चैप्टर के आधार पे किसी का मर्डर कर दे और वकील वकील जज के सामने जाकर कहे कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है, तो उस पर उसको जज 2 जूते मारेगा। आपने ये बात कही थी ना? हाँ हाँ सर। तो पहले तो ये बताएं कि उस चैप्टर के आधार पर ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी? मैं उसके आधार पे होने नहीं होने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ उस समय ये बात हो रही थी कि ऐसे किसी बुक का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है डेली लाइफ में, ये बोल रहा था मैं। तो शायद आपने उसको पूरा सुना नहीं ठीक से। उसका यूज मतलब उसका इस बात का किसी ने कोई इस्तेमाल किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जो बात एक हमेशा ये बताई जाती है कि गीता जो है इसका डेली लाइफ में यूज है, तो हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था कि एक्चुअल में ऐसा कोई यूज है नहीं। चले ठीक है जी, ठीक जीके हम साहब और ठीक है, लोग हैं ठीक है। इस पर मेरा ये कहना था कि ओके, जिस आधार पे चलें चलें, ठीक है जी, ठीक है अगर जी, कुछ थैंक यू। होता है तो उस आधार पे जो है सजा भी उसी आधार पे दी जा सकती है, ऐसा मेरा कहना था। चलिए, आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू आप लोगों का। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। यार ये आते ऐसी रहिएगा। बात है कि जैसे कि कोई मुसलमान मेरे पास आके कहते हैं तुम्हें पता कि 2 तरह का पानी नहीं मिलता आपस में, हैं? अब बंदा उनको साइंस बताए या क्या करे, अच्छा, हैं? मुझे ये वही बातें हैं सारी, या मुझे एक अपने बात भी समझ वैसे ही में नहीं वाला लाके आती, बताने एक शुरू बात कर समझ देते में हैं। नहीं आती। हाईली ये रिस्पेक्ट फॉर सारे दैट वो नॉलेज। सवाल कर रहे हैं जो कि किसी उनसे सुने हैं, किसी कोई बाबा से जो कि प्रीचिंग करते हैं, मुझे ये बातें मुझे हैं। जो बात समझ में नहीं आती ना, इतना घुमा फिरा के क्यों सवाल हाँ, पूछते हैं ये जो सनातनी दोस्त हैं। मुसलमान भी पूछता है लेकिन ये ज्यादा घुमा, या सीधी बात पूछो यार, इतना घुमा ये असल फिरा में के ये नार्सिसिज्म है, असल में ये नार्सिसिज्म है। ये समझते हैं कि पहलुआं हमें कोई, बुझवाते हैं। हाँ, अब ये कोशिश, नार्सिसिज्म तो हाँ, है ही ना सर। अभी हाँ, देखिए इंडिया में रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब रात के 1:30 बजे कोई इंसान 2-3 घंटे तक आपकी स्ट्रीम में स्टूडियो में हाँ, बैठा और आखिरी में जाके वो भगवत गीता के एक तो श्लोक हाँ, को डिफेंड हाँ, कर रहा है। हाँ, कितनी बुरी चोट लगी भाई दिल पे। वो हाँ, हाँ, ये कहावत बात है ना ठीक है। हमारे यहाँ की, अगर दुम पे पांव लगेगा तो हाँ, गुर्राएगा ही सामने वाला। हाँ, ये तो बड़ी प्यारी दुम मतलब, पे बात कुछ आपने ज्यादा ही, उठाई। हाँ दुम हाँ, पे कुछ ज्यादा ही जोर से पांव दबा दिया मैं लगता है। अच्छा, ये जो डिफेंस करते हैं ना ये सनातनिया कुरान को, इनका डिफेंस ना इमोशन से अटैच होता है। हमारा एथियज्म इमोशन से अटैच नहीं है, वो अकल से अटैच है। सिंपल नहीं, भाई, आप शीशा गालियां देखते हैं, आपको क्या नजर आता है? वो भाई शीशा देखता हूँ तो मैं नजर आता हूँ। अच्छा, पहलियां बुझवा रहे हैं। नहीं नहीं, आपको तो शीशा देखते हैं तो जी आपको अपना शरीर नजर आता है। तो भाई हमने कहा है कि हमें कुछ और नजर आता है, आपको कुछ आता है नजर तो बता दें।
ऐसा कि आपकी आंखों में एक्सरे लगे, आप देख के बता देते हैं बंदा फेफड़े जो है फेफड़े ठीक है कि नहीं, या आप उधर से देख के अब मुझसे पूछ रहे कोविड देखा है आपने, मतलब यार